भारत का वो प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। भारत का वो प्रधानमंत्री जो खुद का मूत्र पीने की वकालत किया करता था। भारत का वो प्रधानमंत्री जिसने भारत की खुफिया एजेंसी रा का ऑपरेशन कहूता को बर्बाद कर दिया था। भारत का वो प्रधानमंत्री जिसे पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा पुरस्कार निशान पाकिस्तान दिया और भारत ने भी उसे भारत रत्न दिया। आखिर क्या था पूरा मामला कि एक इंसान पाकिस्तान के लिए भी अहम बना और भारत के लिए भी, जिस पर भारत की खुफिया एजेंसी को तबाह करने तक के आरोप है। जानेंगे आज। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। 1977 में जून की एक सुबह जगह थी पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी। पहाड़ी इलाकों में हल्का ठंड का मौसम था, लेकिन कुनकुनी धूप भी पड़ रही थी। इसी पहाड़ी इलाके में एक बड़े सलून में बाल कटवाने के लिए लोगों की भीड़ जमा लगी हुई थी। आमतौर पर लोगों की गपशप और रेडियो पर गानों में डूबे रहने वाले सलून में आज माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। देश के राजनीतिक हालात में भारी उथल पुथल मची हुई थी। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को नज़रबंद कर दिया गया था और 1 साल पहले ही आर्मी चीफ बने जियाउल हक ने तख्ता पलट करते हुए देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। रेडियो पर इसी बात की खबरें चल रही थी और रेडियो की आवाज़ से लगभग रेसोनेट करते हुए लोग भी इसी गपशप में मशगूल थे। कुछ लोग थे जो कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे, लेकिन इनके चेहरे पर पड़ी शिकन को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई सरकारी अफसरान है जिनके कंधों पर मानो किसी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ हो। खैर, सलून वाले को राजनीति से उतना ही लेना देना है जितने से उसकी दुकान चलती रहे। वो शाम के समय बालों का ढेर उठाकर कूड़े में डाल देता और सलून बंद करके घर चला जाता। उसके जाने के बाद कुछ लोग कबाड़ी जैसा भेष बनाकर आते और कूड़े में कुछ बाल तलाशने लगते और कटे हुए कुछ बाल लेकर वापस चले जाते। कूड़े से बाल चुन रहे लोग कौन थे और इन सब का भारत से क्या लेना देना था? दरअसल 1964 में भारत ने प्लूटोनियम संवर्धन की काबिलियत हासिल कर ली थी। ये बात पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 1965 में ही द गार्जियन अखबार को दिए एक इंटरव्यू के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर भारत न्यूक्लियर बम बनाएगा तो चाहे हमें घास पत्ती खानी पड़े या भूखा क्यों ना रहना पड़े, हम भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे। बात साफ थी कि पाकिस्तान किसी भी हालत में परमाणु शक्ति संपन्न बनना चाहता था। इसीलिए इसके ठीक 1 साल बाद पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था, लेकिन अगले कुछ सालों तक उसे कोई खास सफलता नहीं मिली थी। 1974 में जब भारत ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तानी हुक्मरानों के पसीने छूटने लगे। उन्हें एहसास हो चला कि अब भारत कभी भी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। उन्होंने यूरेनियम प्रोसेसिंग और न्यूक्लियर रिएक्टिंग बनाने की पूरी तकनीक सीख ली थी। जब उन्हें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध के बारे में पता चला तो वे पाकिस्तान लौट आए। वहां पहुंचते ही उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमान सौंप दी गई। पाकिस्तान फ्रांस और चीन की मदद से इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था। अरब देशों और फिलिस्तीन से नज़दीकियों के कारण ऐतिहासिक तौर पर पाकिस्तान और इजराइल के रिश्ते सारी दुनिया के सामने जग जाहिर थे। इसीलिए इजराइल की पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में खास दिलचस्पी थी, लेकिन पाकिस्तान किस इलाके में परमाणु बम बना रहा है इसका ठीक ठाक अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री हुई भारतीय खुफिया एजेंसी की, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में रो के नाम से जानते हैं। ये जासूसों का नेटवर्क था जो रो के ऑपरेशन को अंजाम दिया करता था। 1970 से 1976 तक पाकिस्तान में रो का एक बड़ा नेटवर्क बन गया था। रो और इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र किस जगह पर है। 1977 के शुरुआती हिस्से में रो के जासूसों को कहूता का पता लग गया। कहूता पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ स्थित खान रिसर्च लेबोरेटरी में पाकिस्तान के बड़े वैज्ञानिकों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए इस बात की बहुत संभावना थी कि यही परमाणु प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बात का पक्का सबूत करने के लिए सबूत की ज़रूरत थी। और यहीं से पिक्चर में आया वो सलून और बाल जिनके बारे में हमने शुरुआत में बताया था। ऑपरेशन कहूता रो के एजेंट्स ने इस सलून से बालों के सैंपल इकट्ठे किए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। बालों में जब न्यूक्लियर रेडिएशन के अंश पाए गए तो ये बात पुख्ता हो गई कि कहूता में ही परमाणु बम बनाने की तैयारी चल रही थी। रो की कोशिशों के चलते कहूता न्यूक्लियर प्लांट के ब्लूप्रिंट की
जानकारी हाथ लगी, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये ब्लूप्रिंट था वो बदले में $10,000 की मांग कर रहा था। आज के हिसाब से करीब 7-8 लाख रुपए। ये रकम इतनी बड़ी थी, बिना प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के सैंक्शन नहीं हो सकती थी। रो के चीफ काओ सारी जानकारी लेकर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास पहुंचे। हालांकि इंदिरा और उनके पिता नेहरू के साथ काओ के बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन 1977 में देश के राजनीतिक हालात बदल चुके थे। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इमरजेंसी के दौरान सरकारी संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग हुआ था। मोरारजी देसाई को शक था कि इंदिरा ने रो की मदद से जनता पार्टी के नेताओं की जासूसी कराई थी, इसलिए उन्होंने आते ही रो के पर कतरने शुरू कर दिए और रो का बजट 40% तक घटा दिया। काओ ने जब कहूता में बन रहे परमाणु बम की जानकारी मोरारजी को दी तो मोरारजी ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, मोरारजी ने काओ से कहा कि वो पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। काओ ने तब निदेशक के पद से कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि जब प्रधानमंत्री को इस संस्था पर कोई भरोसा नहीं तो रो का कोई औचित्य नहीं रह जाता। बात इतनी होती तो ठीक था, लेकिन मोरारजी ने तो इस बात की जानकारी पाकिस्तान को ही लीक कर दी। दरअसल देसाई और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की अक्सर फ़ोन पर बात होती रहती थी। तब देसाई का यूरिन थेरेपी प्रेम वर्ल्ड फेमस हुआ करता था। ऐसी एक चर्चा के दौरान बातों बातों में देसाई ने जिया से कहा कि जनरल साहब, हमें आपके सीक्रेट मिशन के बारे में सब पता लग चुका है। जिया इशारे से ही समझ गया कि परमाणु संयंत्र की बात हो रही है। उन्होंने रो के एजेंट का पता लगाया और ISI की मदद से रो का पूरा नेटवर्क ख़त्म कर डाला, जो 10 साल की कड़ी मेहनत से तैयार हुआ था। और इस तरह ऑपरेशन कहूता का दर्दनाक अंत हो गया। नतीजा ये हुआ कि रो का वो जासूस पकड़ा गया और भारत को वो टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट भी नहीं मिल पाया। हालांकि कोई जिया पर एहसान फरामोशी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। 1988 में उन्होंने मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया। देसाई ये सम्मान पाने वाले पहले और 2020 तक इकलौते भारतीय थे। 2020 में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को भी इस सम्मान से नवाजा गया। इस मामले में एक मोड़ आया 1981 में, जब इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी। इराक में हुई एक घटना ने दोबारा ऑपरेशन कहूता को जीवनदान दे दिया। हुआ यूं कि 7 जून 1981 को इजराइल ने इराक में बन रहे परमाणु रिएक्टर पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया था। इजराइल के इस साहसिक मिशन से इंस्पायर होकर भारत ने भी कहूता में हवाई हमले की योजना बनाई। प्लान के अनुसार ये काम इजराइल फाइटर जेट को करना था, लेकिन इससे पहले CIA को इस प्लान की भनक लग गई और इस प्लान को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। 1984 में एक बार फिर दोबारा ये योजना बनाई गई, लेकिन अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने कहूता की सुरक्षा बढ़ा दी। प्लान का सरप्राइज फैक्टर खत्म हो चुका था। इसके बाद ऑपरेशन कहूता को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर उस समय रो का मिशन सफल हो जाता तो आज पाकिस्तान के पास न परमाणु बम होते न परमाणु मिसाइल। देसाई की एक गलती ने रा का न केवल मिशन फेल किया बल्कि रो के एजेंट भी जिंदा नहीं बचे। आज उन्हीं प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म दिवस है। कृपया कमेंट बॉक्स में उनके बारे में अपने विचार जरूर दें।